नमस्ते बच्चों। हम पढ़ रहे थे हिंदी व्याकरण का पाठ शब्द निर्माण, जिसके अंतर्गत हमने पढ़ा उपसर्ग, प्रत्यय। आज हम पढ़ेंगे समास। समास किसे कहते हैं? समास शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप या छोटा रूप। जब दो या दो से अधिक शब्द अपने बीच की विभक्तियों का लोप कर जो छोटा रूप बनाते हैं उसे समास, सामसिक शब्द या समस्त पद कहते हैं। जैसे रसोई के लिए घर शब्दों में के लिए विभक्ति का लोप करने पर जो नया शब्द बना रसोईघर, वह एक सामसिक शब्द है। इस प्रकार हम कह सकते हैं, दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर उन्हें छोटा करने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। समास में दो चीजें होती हैं, पहला समस्त पद, दूसरा समास विग्रह। बच्चों, हम पढ़ेंगे समस्त पद। सामसिक प्रक्रिया द्वारा बने हुए शब्दों को समस्त पद कहते हैं। समस्त पद में कम से कम दो शब्द होते हैं। पहले पद को पूर्व पद और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। जैसे घुड़सवार समस्त पद है, जिसमें तीन शब्द है। घोड़े पर सवार, जिसका बना घुड़सवार। अब हम पढ़ेंगे समास विग्रह। जब हम समस्त पद को अलग अलग करके दिखाते हैं तो इस अलग करने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। जैसे समस्त पद घुड़सवार को यदि अलग अलग करके दिखाएं तो इसका समास विग्रह होगा घोड़े पर सवार। इसी प्रकार हम अन्य उदाहरण समझेंगे। समस्त पद माखन चोर, समास विग्रह होगा माखन को चुराने वाला। इसमें को विभक्ति का लोप हो रहा है। हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री, इसमें के लिए विभक्ति का लोप हो रहा है। अब हम पढ़ेंगे समास के भेद। समास के 6 भेद होते हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास। बच्चों, अब हम एक एक समास पढ़ेंगे। पहला समास है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान या अव्यय होता है, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसका सामसिक पद भी अव्यय बन जाता है। जैसे अनजाने समस्त पद है, अतः उसका पहला पद अव्यय है। उसका समास विग्रह हुआ बिना जाने। इसी प्रकार हम अन्य उदाहरण देखेंगे। भर पेट समस्त पद है, जिसका पूर्व पद है भर, समास विग्रह होगा पेट भरकर। समस्त पद है बेकसूर, जिसका पूर्व पद है बे, समास विग्रह होगा बिना कसूर के। यथाशक्ति पूर्व पद है यथा, समास विग्रह होगा शक्ति के अनुसार। अव्ययी भावी समास के हम कुछ अन्य उदाहरण से इसे समझेंगे। समस्त पद आजन्म, विग्रह जन्म पर, दिनों दिन, दिन ही दिन में, निसंदेह संदेह के बिना, निडर डर रहित, यथासंभव जैसा संभव हो, सादर आदर सहित, बेमतलब मतलब के बिना, यथाशक्ति शक्ति के अनुसार, यथोचित जितना उचित हो, प्रतिदिन दिन दिन, हाथों हाथ हाथ ही हाथ में, आमरण मरण तक, भर पेट पेट भर के, साफ साफ बिल्कुल स्पष्ट। बच्चों, इस प्रकार हमने अव्ययी भावी समास को विभिन्न उदाहरणों के साथ समझा। आज यहीं तक। अगले कालांश में हम समास के अगले भेदों को विस्तार से पढ़ेंगे। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें।
धन्यवाद।